हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम अपना फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो पार्टनरशिप डीड और रूल्स टू बी फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट। जैसे कि फीचर्स में आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि एग्रीमेंट, रिटन या ओरल एग्रीमेंट, वो जो रिटन एग्रीमेंट होगा दैट विल बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप डीड। सो अ रिटन एग्रीमेंट containing all the terms and conditions being decided by the partners in relation to their partnership and partnership firm will be termed as partnership deed। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनर्स डिसाइड करेंगे अपनी पार्टनरशिप को लेकर और पार्टनरशिप फर्म को लेकर, जो वो शुरू करने जा रहे हैं या जो ऑलरेडी उनका एग्जिस्टेंस में फर्म है, उसके रिलेशन में जो वो टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी डिसाइड करेंगे, वो जब वो रिटन फॉर्म में उन टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख लेंगे, शो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, वो रिटन document containing all the terms and conditions of partnership and partnership firm is termed as partnership deed। इस रिटन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द फर्म, टाइप ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, rules to be followed in the at the time of admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner या change in profit sharing ratio, बैंक अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे, क्या वो इंडिविजुअल अकाउंट्स होंगे या वो एक कंबाइंड अकाउंट होगा, अकाउंट्स की ऑडिटिंग कैसे होगी, मतलब वगैरह, ये सारी चीजें जो है ये पार्टनरशिप डीड में बताई जाती है कि कल को फर्म को जब क्लोज करना है तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होगा, ऑडिटर को कैसे सिलेक्ट करना है, कौन ऑडिटर होगा, बैंक कौन सा होगा। तो ये सब जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो रिटन फॉर्म में जब प्रेजेंट की जाती हैं उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स इन रिलेशन टू देयर पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस। ये जो डीड है ये क्या बताती है? It governs the rights, duties and liabilities of the partners and also helps in settlement of disputes arising, if any, among the partners। Partnership deed जो है गवर्न करती है, क्या चीज को गवर्न करती है? पार्टनर्स के राइट्स को, पार्टनर्स की ड्यूटीज को, पार्टनर्स की क्या क्या लाइबिलिटी होगी उस चीज के बारे में। और कल को अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट, कोई कंफ्लिक्ट अराइज होता है तो उस कंफ्लिक्ट को सेटल करने में ये पार्टनरशिप डीड काफी अहम रोल प्ले करती है। तो ये आ गया हमारा पार्टनरशिप डीड के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। अब पार्टनरशिप अकाउंट्स मेंटेन करते समय अगर हमारे सामने पार्टनरशिप डीड ना हो या पार्टनरशिप डीड हो और उसमें कई चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, तो हमें उन चीजों को कैसे अपने अकाउंट्स में एडजस्ट करना है, तो उसे कहते हैं रूल्स टू बी फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे? एक, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दे विल बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। रूल कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड ना हो तो जितने भी कल को प्रॉफिट्स होंगे या जो भी लॉसेस होंगे वो सभी पार्टनर्स के बीच में बराबरी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि किस पार्टनर की कितनी कैपिटल थी, मतलब जिसकी ज्यादा कैपिटल जिसने कंट्रीब्यूट किया तो उसको प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा दे दो, जिसने कम कंट्रीब्यूट किया तो उसको प्रॉफिट का कम हिस्सा दो। ऐसा नहीं होगा। फिर उस कंडीशन में जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी लॉसेस होंगे, वो सभी पार्टनर्स में बराबरी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कब? जब पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड नहीं होगी, या बोल सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। एक।
दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट है, तो इतना याद रखना, उस कंडीशन में किसी भी पार्टनर को उनकी कैपिटल्स पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कुछ भी मेंशन नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर कल को पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स किए हैं, ड्रॉइंग्स मतलब अमाउंट और गुड्स बीन विड्रॉन बाय पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करना होता है फर्म ने, और अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है कि अगर पार्टनर्स बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ करेंगे तो उस ड्रॉइंग्स पर कितना इंटरेस्ट बिजनेस पार्टनर से चार्ज करेगा, अगर ये चीज मेंशन नहीं है तो फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं करेगी। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में नहीं है। तो अगर कोई पार्टनर वर्किंग है और कोई पार्टनर स्लीपिंग है, पर पार्टनरशिप डीड में यह मेंशन नहीं है कि वर्किंग पार्टनर को सैलरी मिलेगी या कमीशन मिलेगी और कितनी मिलेगी, अगर पार्टनरशिप डीड में वर्किंग का पार्टनर या पार्टनर्स की सैलरीज या कमीशन या जिसे आप कह सकते हो रेम्यूनरेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, तो किसी भी पार्टनर को कोई भी तरह की रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर को फिर कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं मिलेगा। लास्ट, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा लोन की फॉर्म में फर्म को कोई मनी प्रोवाइड किया हुआ है, लोन की फॉर्म में फर्म को कोई पैसा दिया हुआ है, कैपिटल की फॉर्म में नहीं, लोन की फॉर्म में, लोन की फॉर्म में कोई पैसा फर्म को दिया है, किसने? पार्टनर ने, और उस लोन पर उस पार्टनर को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ये मेंशन नहीं है, तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से देना ही देना है। फिर हाँ, अगर कोई रेट मेंशन है तो वही रेट दिया जाएगा। अगर सपोज 10% मेंशन है, 12% मेंशन है, फिर तो वही 10 या 12% दिया जाएगा। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है पर लोन का अमाउंट मेंशन है कि इतना पार्टनर ने लोन की फॉर्म में फर्म को पैसा दिया है, तो उस लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। So interest on loan will be provided to the partner at the rate of 6% per annum on the loan granted by that partner to the firm. तो ये सारे रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हमें अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। तो एक बारी इनको दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। रूल्स टू बी फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड: फर्स्ट, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली. No interest on capital is to be allowed to any of the partner. No interest on drawings is to be charged from any of the partner. No remuneration in the form of salary and commission is to be paid to any of the partner. And last, interest on loan to be provided at the rate of 6% per annum to the partner who has provided loan to the firm. तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप डीड का मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस और जो रूल्स हमें फॉलो करने हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और ये रूल्स जो हैं वो आपके ब्लड में समा जाने चाहिए। जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है आपकी बॉडी में, तो वैसे ही ये रूल्स भी हर समय आपके दिमाग में सर्कुलेट करते रहने चाहिए, ताकि जब भी क्वेश्चन सामने आए उस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें पता लग जाए कि यहां ये रूल अडॉप्ट होगा और यहां ये रूल अडॉप्ट नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन हम फिर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप जो है खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज इन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको भी और आपके फ्रेंड्स को भी जो है समय समय पर मेरे वीडियोस मिलते रहें और
आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।